आइए, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा करेंगे नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के पाठक जी के बीच क्या समन्वय रह पाएगा। क्यों बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने दिया शिक्षा प्रभार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि कौन है सुनील कुमार, जो बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं। बिहार के विभिन्न पदों पर पुलिस प्रशासन के पद को सुशोभित करने वाला 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी 1920 में बिहार के डीजी के पोस्ट से रिटायर करने वाला सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। कार्यपालिका से लेकर विधायिका को एक सटीक तरीका से व्यवस्थित रूप से अपने अनुभव का प्रयोग करने वाला नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहली बार 2020 में रिटायर करने के बाद बिहार के डीजी पोस्ट से एक गोपालगंज का जिला में पड़ता है भोरे विधानसभा, जहां से वे निर्वाचित हुए। इनका परिवार राजनीतिक से ताल्लुकात रखता है। इनके पिताजी स्वर्गीय चंद्रिका राम भी बिहार सरकार के मंत्री पद पर सुशोभित कर चुके हैं। इनके बड़े भाई अनिल राम भी गोपालगंज के भोरे विधानसभा में का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बारी है 2020 का। 2020 में ये पहली बार विधायक बने और महागठबंधन की सरकार बनी और सुनील कुमार बिहार के मद्य निषेध मंत्री बने। इस समय में फिर सरकार पलटी, गठबंधन बदला, महागठबंधन से एनडीए की सरकार बनी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पुनः फिर एनडीए की सरकार बनी। सरकार के गठबंधन में परिवर्तन होता चला गया, लेकिन इस 3 बारों पहली बार विधायक बने सुनील कुमार या तीसरी बार शिक्षा मंत्री के रूप में ले रहे हैं शपथ। पहली बार भी मद्य निषेध मंत्रालय मिला, दूसरी बार में भी मद्य निषेध मंत्रालय बना और इसमें 1 साल से अधिक समय तक मद्य निषेध विभाग में सुनील कुमार मंत्री थे और के पाठक, जो वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, वे उस समय में मद्य निषेध विभाग के सेक्रेटरी थे। आप के पाठक की कार्य प्रणाली को भी सही तरह से बिहार की शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति जानते हैं। दोनों, इनको कार्यपालिका का अनुभव तो सुनील कुमार का कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका का अनुभव। ऐसी बात नहीं थी कि उस समय में भी दोनों में अंतर होता था। आज़ादी मिली हुई थी पाठक जी को। नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी में मद्य निषेध विभाग को संभालने वाले मंत्री सुनील कुमार और उस समय में सेक्रेटरी पाठक सर,
दोनों ने बिहार सरकार के पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने में सहयोग किया था, जिस कार्य प्रणाली को देखकर नीतीश कुमार के खासम खास बने सुनील कुमार। हालांकि इनकी राजनीतिक विरासत में भी मिला हुआ है। इनके पिता भी स्वर्गीय चंद्रिका राम मंत्री थे बिहार सरकार में। इनके बड़े भाई भी विधायक अनिल राम गोपालगंज के भोरे विधानसभा को सुशोभित कर चुके थे और 2020 में रिटायर करने के बाद पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाले सुनील कुमार आज पहली विधानसभा की अवधि में तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लिए हैं। चूंकि मद्य निषेध विभाग भी उस समय काफ़ी परिस्थितियां डिफिकल्ट थी और पूर्ण शराबबंदी को संभालने में पाठक जी और सुनील कुमार से संतुष्ट हुए थे। बात आज़ादी की थी। सुनील कुमार शिक्षा के मंत्रित्व काल में भी पाठक जी को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली हुई थी, लेकिन मनमानी नहीं। उनको नए मंत्री जी को यह मालूम था कि कार्यपालिका का कहाँ कार्य क्षेत्र है और विधायिका का कहाँ कार्य क्षेत्र है, दोनों का ओवर क्रॉसिंग नहीं हो, इनकी इस बात की भी इनको जानकारी है। यह पुलिस प्रशासन के विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले एसपी, आईजी और डीजी के पद से रिटायर करने वाले सुनील कुमार अब पाठक जी का भी तबादला हुआ। वे शिक्षा विभाग के अपर सचिव बने। चूंकि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया, जो मद्य निषेध विभाग में पूर्ण शराबबंदी काल में जो विपरीत समस्याएं थी, इसमें अपर सेक्रेटरी के रूप में पाठक जी और मंत्री के रूप में सुनील कुमार, दोनों ने समन्वय स्थापित करके पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने में आगे बढ़ाया था। टकराहट नहीं, समन्वय स्थापित हुआ था और पाठक जी को मिली थी मद्य निषेध विभाग में आज़ादी, लेकिन मनमानी नहीं चला था। मनमानी पर अंकुश लगाया था सुनील कुमार। चूंकि कार्यपालिका का क्या कार्य क्षेत्र है, विधायिका का क्या कार्य क्षेत्र है, यह उन्हें भी अच्छी तरह से पता था। जिस गुणवत्ता को देखकर नीतीश कुमार जी प्रभावित हुए थे, आप यह जानते हैं कि पुलिस प्रशासन को कार्य संभालने वाला व्यक्ति को राजनीतिक में कैसे पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाले को कैसा इतना बड़ी जिम्मेदारी मिला। एक बार नहीं, तीसरी बार मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग का। यह नीतीश कुमार जी विजय कुमार चौधरी पर के कंधे पर शिक्षा विभाग दिया था, लेकिन विद्यालय टाइमिंग के क्रम में या नियोजित टीचर के दक्षता परीक्षा के बारे में जो अंतर्द्वंद चला और विजय कुमार चौधरी जी को यह बार बार सफाई देनी पड़ रही थी कि यह सरकार, शिक्षा विभाग का फैसला है, सरकार का नहीं। उस समय से ही राजनीतिक गलियारों में ऐसा चर्चा चल रहा था कि जीत किसकी होगी, पाठक जी का या विजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग छोड़ेंगे। ऐसा ही हुआ। तीसरी बार शपथ लेने वाले पहली बार विधायक बने सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री बने हैं। अब यह बात सवाल पर शिक्षा जगत में उभर रहा है कि क्या पाठक जी की मनमानी चलेगी या आज़ादी मिलेगा, या दोनों में समन्वय रहेगा। तो पिछला जो अनुभव बताता है, दोनों एक सेक्रेटरी के रूप में, एक मंत्री के रूप में
कि पाठक जी को मिला था पूर्ण रूप से आजादी और मनमानी पर अंकुश लगाए थे सुनील कुमार। शिक्षा विभाग में भी समन्वय होने का उम्मीद है। आजादी तो मिलेगी लेकिन मनमानी नहीं। नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से उम्मीद कर रहा है बिहार की जनता, बिहार की शिक्षा विभाग। आप जुड़े हुए हैं जियो में एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।